हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आया हूं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th और 12th आपको दोनों क्लासेस में पढ़ने हैं और आपको पता है कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th का अगर आपका स्ट्रांग है तो 12th आप आसानी से उसको क्लियर कर सकते हो। किसी का 11th अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर वीक है तो आप ये मान के चलिए कि आपको क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी तरह से समझ में नहीं आने वाली। आप वेटेज की अगर बात करें तो मैक्सिमम वेटेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको जेई में भी दिखते हैं, मेडिकल्स में भी दिखते हैं और प्लस 2 में तो होते ही हैं। 28 मार्क्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्लस 2 में पूछे जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे बेसिक टर्म है वो है आपका नॉमेनक्लेचर, उसके बाद जीओसी 1 एंड जीओसी 2। तो सबसे पहले जिस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपकी नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि बिना इस बेसिक्स के हम लोग ऑर्गेनिक में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बाद में फिर इसके क्लासिफिकेशन से हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किसी भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम को लिखने के लिए अपने पास 3 चीजें जरूरी हैं, वर्ड रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। ये 3 चीजें अपने को आनी चाहिए, वर्ड रूट, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। वर्ड रूट, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। स्टार्ट करते हैं वर्ड रूट से। ये वर्ड रूट होता क्या है, वर्ड रूट कहते किसको है? तो जैसे अक्सर हम लोगों ने ये देखा है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक कार्बन कंपाउंड मेरे पास गिवन है, उस कंपाउंड में सिर्फ सिंगल कार्बन अगर प्रेजेंट है तो अक्सर हम लोग उसको मीथेन कहते हैं, 2 कार्बन है तो इथेन कहते हैं। इस टाइप से इसकी नेमिंग करी जाती है, इन्हीं को वर्ड रूट कहा जाता है। अब जब वर्ड रूट कहें तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान से समझनी पड़ेंगी। अगर मेरे पास गिवन कंपाउंड में एक कार्बन अगर मेरे पास हो तो उसको हम लोग कहते हैं मीथ। 2 कार्बन अगर है तो इसको बोला जाता है ईथ। 3 कार्बन है तो बोलेंगे प्रोप। 4 कार्बन है तो कहेंगे ब्यूट। 5 कार्बन है तो पेंट। 6 कार्बन को हेक्स। 7 कार्बन के लिए हेप्ट। 8 कार्बन ऑक्ट। 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन को डेक। उसी तरीके से अगर इससे ज्यादा कार्बन हो, 11 कार्बन हो तो उसको अनडेक बोला जाएगा। अगर 12 कार्बन हो तो डूडेक बोलेंगे। वैसे ही 13 कार्बन हो तो ट्राइडेक, 14 हो तो टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। 20 कार्बन अगर होते हैं तो इसको आइसोकेन कहते हैं। आइसोकेन 20। अगर 21 कार्बन हुए तो मोनो आइसोकेन। 22 डाई आइसोकेन। वैसे बढ़ते चले जाइए, ट्राई आइसोकेन, टेट्रा आइसोकेन, पेंटा आइसोकेन। 30 तक अगर पहुंचते हैं तो इसको बोला जाता है ट्राइकॉन्टेन। फिर 31 होगा तो मोनोट्राइकंटेन, डाइट्राइकंटेन, ट्राइट्राइकंटेन, बढ़ते चले जाइए। 40 तक कार्बन अगर होता है मेरे पास तो इसको बोला जाता है टेट्राकंटेन। ये 40 तक के कार्बन के हमारे नॉमेनक्लेचर है। अब ये अलग बात है कि जब हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से पढ़ेंगे तो कब अल्केन लगाना है, कब अल्कीन लगाना है, कब अल्काइन लगाना है। ये जब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे तो वहां से भी आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। अभी ये हमारे पास है वर्ड रूट।
जिसको आपको समझ लेना होगा, जिसको आपको याद रखना होगा किसको क्या कहते हैं। क्लास 10th में आपने 10th तक पढ़ा था, वही है, बस उसके आगे थोड़ा सा मैंने और एक्स्ट्रा लिख दिया। 40 से ज्यादा कार्बन आपको जानने भी नहीं है। तो ये हमारा वर्ड रूट हुआ। सॉरी, वर्ड रूट के बाद अगला जो टर्म हम लोग पढ़ते हैं वो टर्म है हमारे पास सफिक्स। सफिक्स अब ये सफिक्स है क्या? सफिक्स कहते हैं किसको है? सफिक्स जो बाद में लगते हैं, जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना उपसर्ग और प्रत्यय, तो वैसे ही हमारे पास सफिक्स एंड प्रीफिक्स होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास कोई एक कार्बन हो मीथ और उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ गया, अल्कोहल हमने जोड़ लिया तो मीथेनॉल, तो सफिक्स जो हुए जो वर्ड के लास्ट में जुड़ते हैं वो सफिक्स कहलाता है। तो ये सफिक्स दो टाइप है। पहले को बोला जाता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स है क्या? प्राइमरी सफिक्स सिर्फ 3, एन, इन और आइन, इनको कहा जाता है प्राइमरी सफिक्स। ये जो प्राइमरी सफिक्स हैं अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, ये 3 हमारे पास हाइड्रोकार्बन। तो इस अल्केन के आप लास्ट में देखोगे यहां पे एन लिखा हुआ है, तो ये एन, यहां पे इन है और यहां पे आइन है। तो ये एन, इन और आइन, इन तीनों को हम लोग कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। अब सपोज अगर अपने पास CH4 गिवन है तो करना क्या है? मेरे पास सिर्फ एक कार्बन है, तो एक कार्बन हुआ मतलब एक कार्बन को मीथ बोला गया। और चूंकि हाइड्रोजन मेरे पास 4 है तो कार्बन टेट्रा वैलेंसी पूरी करेगा और टेट्रा वैलेंसी पूरी करेगा तो इसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड्स है, तो यहां पे हम क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे, तो ये मीथेन हो गया, ये प्राइमरी सफिक्स। अगर कार्बन कार्बन आपके पास डबल बॉन्ड हो, 2 कार्बन हमारे पास, तो ईथ, और बीच में डबल बॉन्ड है तो इन, इट विल बी इथीन। सेम के CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH, इथाइन। वैसे जितने भी कार्बन होंगे हमारे पास, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये मैंने अभी आपको लिख दिया है। आप बीच के बॉन्ड्स चेक कर लेना कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होगा तो एन बोलेंगे, डबल बॉन्ड होगा तो इन बोलेंगे और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन बोलेंगे। ये अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के लिए, तो ये हमारे पास हुए प्राइमरी सफिक्स। उसी तरीके से जब प्राइमरी सफिक्स हम लोगों को पता चल गया तो जो नेक्स्ट टर्म हम लोग यूज करते हैं वो है आपकी सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, तो सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब ये सेकेंडरी सफिक्स है क्या? तो मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप जो किसी के लास्ट में आते हैं, जैसे अल्कोहल, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है OH, और अल्कोहल के लास्ट में आप देखोगे ओल लिखा हुआ है तो ये यूज करेंगे ओल। अगर मेरे पास है एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप CHO, तो एल्डिहाइड का अल यूज करते हैं। अगर मेरे पास कीटोन है तो इसका ओन यूज किया जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ओइक एसिड यूज करेंगे। एसिड एनहाइड्राइड
एसिड एनहाइड्राइड, तो इसको एनहाइड्राइड ही कहते हैं, या इसी को ओइक एनहाइड्राइड कहते हैं, ओइक एनहाइड्राइड कहा जाएगा। अगर हमारे पास अमाइन है NH2, तो लास्ट करेंगे इसी से अमाइन। अगर अमाइड है फंक्शनल ग्रुप CONH2, इट विल बी लास्ट फ्रॉम अमाइड। तो ऐसे ही आपको ढेर सारे नाम मिलेंगे जिसको आप आसानी से लिख सकते हो। फंक्शनल ग्रुप साइनाइड CN, इसको आप नाइट्राइड कह सकते हो। तो ऐसे अगर मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, ऐसे अगर मेरे पास फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं किसी कंपाउंड के साथ, तो ये सारे के सारे टर्म जब लास्ट में जुड़ेंगे तो वो सेकेंडरी सफिक्स कहलाएगा। अब जैसे एग्जांपल्स आप ले लो, जैसे मैंने अभी लिखा था CH4, आपके पास है CH3OH, तो एक कार्बन को क्या बोलेंगे भाई? मीथ बोलेंगे, बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N हो गया, नाम हुआ मीथेन, और इसके साथ अल्कोहल है तो नाम हो गया मीथेनॉल। अगर मेरे पास है CH3CHO, तो मेरे पास दो कार्बन मतलब ईथ, बीच में सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है तो ईथेन, और एल्डिहाइड का अल यूज करते हैं तो इट विल बी ईथेन अल। अब उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास है CH3COCH3, तो CH3COCH3 इसका मतलब यहां पे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, और कीटोन का ओन यूज करते हैं। 3 कार्बन हमारे पास है 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, और यहां पे आपके पास ओन है तो सिंगल बॉन्ड भी है तो प्रोपेन, और इसके साथ ओन तो नाम हुआ इसका प्रोपानॉन। उसी टाइप से ये जितने भी सारे के सारे आपको फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं, इन सब की नेमिंग इसी तरीके से की जाएगी। लास्ट में ये सारे के सारे यूज होंगे तो वो कहलाएगा हमारा सेकेंडरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स तो बीच में हम लोग एन, इन और आइन यूज कर नहीं रहे हैं, तो ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स। इसी टाइप से जब प्रीफिक्स की बात करते हैं तो प्रीफिक्स में हमारे पास 2 टाइप है, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स के केसेस में हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स अब कौन कौन से हैं भाई, जिनको हम लोग किसी भी वर्ड के पहले यूज करते हैं? प्रीफिक्स which comes first in naming। तो ये आपके 2 टाइप के प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये भी आपके 2 टाइप के। तो प्राइमरी प्रीफिक्स कौन होता है? तो मैक्सिमम हैलो ग्रुप्स, हैलोजन ग्रुप्स, मैक्सिमम हैलोजन ग्रुप्स, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो अगर फ्लोरीन है तो सिंबल आपको पता है कि F होगा, क्लोरीन है तो Cl होगा, ब्रोमीन है तो Br होगा, आयोडीन है तो I होगा। और जब लिखा जाएगा तो क्लोरीन के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और आयोडीन के लिए आयोडो। सपोज CH3CH2Br, ये मेरे पास एक गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है और अपने को इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो करना कुछ भी नहीं है, आप कार्बन काउंट कर लो।
तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन में आपको क्या नजर आएगा, बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, और ब्रोमीन है तो लास्ट में तो आएगा नहीं क्योंकि प्राइमरी प्रीफिक्स है, और प्राइमरी प्रीफिक्स है तो पहले आएगा, तो नाम क्या होगा भाई इसका, ब्रोमो इथेन, ये आपका ब्रोमो इथेन। वैसे ही अगर हुआ आपके पास CH3 CH2 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 Cl, तो नाम क्या होगा, क्लोरीन नजर आया, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, प्रीफिक्स है तो क्लोरो, और 4 कार्बन को ब्यूट, और बीच में आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन कहा गया। अब इसके अलावा कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, जैसे NO, जिसको हम लोग नाइट्रोसो कहते हैं। NO ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो प्राइमरी प्रीफिक्स का ही पार्ट है। NO नाइट्रोसो, सफिक्स होगा तो लास्ट में लिखेंगे और प्रीफिक्स होगा तो पहले लिखेंगे। चाहे कैसा भी कंपाउंड हो उसको पहले लिखा जाएगा, चाहे वो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, अल्केन हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड, अल्कीन और अल्काइन, सारे के सारे केसेस में रूल जो है वो सेम चलेंगे। बाद में आगे जो आने वाले जो कमिंग वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें मैं इसके रूल्स आपको बताऊंगा, सैचुरेटेड का अलग लिखने का, अनसैचुरेटेड का अलग लिखने का। आज जो है वो एक जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं कि चलो नॉमेनक्लेचर कैसे स्टार्ट करते हैं, ये आपका स्टार्टिंग है। अब दूसरी आ गई कि हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स तो हम लोगों ने देख लिया, दूसरा है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के केसेस में अब कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है, सॉरी कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप है भाई जो सेकेंडरी प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स तो हम लोगों ने देख लिया, अब सेकेंडरी जो प्रीफिक्स हमारे पास है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स जनरली NO2 नाइट्रो, CH3 मिथाइल, CH2 CH3 इथाइल, OCH3 मिथॉक्सी, OCH2 CH3 इथॉक्सी, ये हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है। अब जब प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लोगों ने देख लिया, प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स हम लोगों ने देख लिया, वर्ड रूट हम लोगों ने देख लिया, तो अब फाइनली जो है वो इसके नॉमेनक्लेचर्स के टर्म में आते हैं कि अब कोई गिवन कंपाउंड अगर मेरे पास है तो किस टाइप से उसका नाम हम लोग लिखेंगे। तो राइट IUPAC नेम, IUPAC name of aliphatic compound, of aliphatic compound। अब एलिफैटिक कंपाउंड में दोनों आ जाते हैं, सैचुरेटेड भी आ जाते हैं, अनसैचुरेटेड भी आ जाते हैं हमारे पास। तो अगर तुम नाम लिखने की जब शुरुआत करते हैं लोग, तो सबसे पहले जो नाम होता है ना वो है सेकेंडरी प्रीफिक्स। अगर हुआ जो मैंने अभी लिखा था, एग्जांपल से भी मैं समझा दूंगा इसको, सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसके बाद अगर प्राइमरी प्रीफिक्स हुआ तो प्राइमरी प्रीफिक्स, क्योंकि प्रीफिक्स पहले ही लिखे जाएंगे, ये बाद में लिखे नहीं जाएंगे। इसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट, जब वर्ड रूट लिख दिया जाएगा उसके बाद से आएगा हमारे पास प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के बाद से लास्ट होगा सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखने का यही तरीका है। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के टर्म पे, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड हो CH3 CH2 CH3 CH2
CH NO2 CH2 CH2 NH2, ये हमारे पास एक गिवन कंपाउंड है। अब इसमें ना आप आइडेंटिफाई करो कि आपके पास है क्या। तो सबसे पहला ये देखो कि मेरे पास कोई सफिक्स या प्रीफिक्स है क्या, तो बिल्कुल है। ये आपके पास NH2 और NO2, ये दो डिफरेंट आपके पास फंक्शनल ग्रुप है। अब इसमें ये देखिए कि सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, इसको आइडेंटिफाई कर लो। आप इसको आइडेंटिफाई कर लो पहले। तो मेरे पास प्राइमरी प्रीफिक्स, तो प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ नहीं है, ये नील है, तो कुछ लिखेंगे नहीं यहां पे। सेकेंडरी प्रीफिक्स है मेरे पास नाइट्रो, जो NO2 हम लोगों ने लिखा है। प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स भाई सबके बीच में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो है अल्केन, इट विल बी N। सेकेंडरी सफिक्स, यहां NH2 आपको दिखा, फंक्शनल ग्रुप अमाइन, अमाइन, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप। अब ये सारा का सारा जब हम लोग लिख लीजिए तो एक और टर्म बचा वर्ड रूट, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में कार्बन काउंट करना है, 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 कार्बन, तो 5 कार्बन को पेंट बोलेंगे। अब जब सारा का सारा आइडेंटिफाई हो गया तो अब इसकी नेमिंग की बारी, इसकी नेमिंग करते हैं। अब जब इसकी नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के जगह पे अब लिखेंगे क्या भाई हम, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स तो है मेरे पास नाइट्रो, तो यहां पे हुआ नाइट्रो। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखेंगे। अब आएंगे सीधे वर्ड रूट में, तो वर्ड रूट मेरे पास क्या 5, तो पेंट। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स सब सिंगल बॉन्ड है, तो N, तो पेंटेन। और लास्ट में फिर क्या है मेरे पास अमाइन, तो नाम लिखेंगे अमाइन, तो नाम हुआ नाइट्रो पेंटेन अमाइन। अब इसमें भी ये ध्यान में रखना है कि जब नॉमेनक्लेट कर रहे हैं हम लोग, तो अमाइन आप देखोगे फर्स्ट कार्बन पे है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, तो 1 पे अमाइन है, तो आप 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पोजीशन से यहां पे। तो पेंटेन 1 अमाइन लिख दें या नहीं भी लिखे, पेंटेन अमाइन लिख दें तो ठीक है। नाइट्रो थर्ड पोजीशन पे है, तो बस इसके आगे आप लिखना है 3, तो नाम हो गया 3 नाइट्रो पेंटेन 1 अमाइन। तो ये टर्म आपको याद रखने पड़ेंगे जब भी नॉमेनक्लेचर अगर कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम नॉमेनक्लेचर अगर सीख रहे हैं, तो वैसे केसेस में आपको ये टर्म याद रखना ही पड़ेगा, तभी आप नॉमेनक्लेट कर पाएंगे अगर फर्स्ट टाइम नॉमेनक्लेचर सीख रहे हैं उस केसेस में। अब इसमें ऐसा नहीं है कि 11th तो मेरा बर्बाद हो गया यार, 12th का क्या होगा, कुछ भी नहीं। आप 11th देख लो एक बार, हो जाएगा, बहुत आसान है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखे हैं, उनका 11th पूरा बर्बाद हो चुका होता है, 12th हाफ बर्बाद कर चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जगते हैं ना, तो कहावत है ना कि जब जागो तभी सवेरा। जब वो जगते हैं तो समझ में आता है मैंने क्या स्पॉइल कर दिया है। फिर से लगिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समय है आपके पास, आप आसानी से इस चीज को समझिए और लिखने की कोशिश कीजिए। तो ये जो हमारा जो वीडियो लेक्चर था, इस वीडियो लेक्चर में अभी जो हमने आपको एक्सप्रेस किया वो एक सिंपल इंट्रोडक्शन था ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर लिखते हैं तो क्या क्या अपने को नाम लिखने से पहले टूल्स चाहिए, तो वो 3 टूल्स हैं, वर्ड रूट है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके आगे फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। तब तक स्टूडेंट्स इसको एक बार आप देख लो, रिवाइज कर लो, कुछ डाउट्स होंगे तो उसको भी सॉल्व किया जाएगा। आप अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दो, मैं उसका डाउट नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में पहले खत्म करूंगा, फिर वीडियो स्टार्ट करूंगा।